जबलपुर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया। विद्यालय में पदस्थ स्टाफ नर्स जागृति इनवाती ने कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तपाकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता जागृति इनवाती ने विद्यालय के प्रिंसिपल अविनाश रानी पर गंभीर आरोप लगाए। जागृति का कहना है कि प्रिंसिपल लंबे समय से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। बच्चों द्वारा निकाली गई एक रैली के मामले में बिना किसी ठोस आधार के उनका नाम खींचा गया और उन पर बच्चों को भड़काने का आरोप लगाया गया। पीड़िता ने बताया कि प्रिंसिपल लगातार उन पर निगरानी रखती थी, उनके कमरे में झांकती थी और काम में बाधा डालते हुए कई बार रजिस्टर भी छीन लिए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्रताड़ना की शिकायत आजाद नगर थाना सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। जागृति का आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उन्हें ही डराने धमकाने का प्रयास किया। घटना वाले दिन प्रिंसिपल ने उन्हें विद्यालय परिसर में प्रवेश से रोका और लेडीज गार्ड के माध्यम से मारपीट करवाई। इसी अपमान और मानसिक दबाव में आकर उन्होंने विश्वविद्यालय के बाहर से जहर खरीदकर सेवन कर दिया। के लिए प्रताड़ित किया गया था। बच्चों ने रैली निकाले थे तो वो एसडीएम साहब के यहाँ सभी जांच में एक बार मेरा न्यूज़ में भी दे दी थी उसने कि मैंने रैली निकलाया है एसडीएम साहब की जांच में, लेकिन एसडीएम साहब की जांच में मेरा ना कोई नाम नहीं आया था और कोई भी जांच में मेरा नाम कहीं नहीं आया था, लेकिन वो मेरा नाम फंसाकर और न्यूज़ में दे रही थी और मेरे को बार बार टॉर्चर करती थी कि तुमने रैली निकाला है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है और बच्चों को तुम भड़काती हो। मेरे पीछे रात दिन लगे रहती थी और मेरे रूम में बार बार झांकती थी और पीछे रूम के पीछे से सफाई करवा दी थी, जीसीबी चलवा दी थी क्योंकि कचड़ा था। तो वो मेरे रूम के सामने से आती थी, तो मैंने बोल दिया था तो सामने से कभी भी रूम के अंदर आ जाती थी वो, जिसके कारण मैं दरवाज़ा खोल के सोती थी। कौन है, क्या नाम है? अविनाश रानी प्रिंसिपल है। और फिर कचड़ा साफ की तो वो मेरे को खिड़की से रात में झांकती थी, रात दिन कभी भी आ जाती थी, उधर घूमती रहती थी वो और लड़ाई करती थी। कभी भी मेरे रजिस्टर छुड़ा के ले जा लेना, 15 दिन रजिस्टर छुड़ा के ले जा लेती थी। 15 दिन के बाद कहती थी मुझे संडे के दिन कि तुम ये रजिस्टर मेरे को अभी लंच तक दो, अभी पूरा रिकॉर्ड मेरे को कंप्लीट चाहिए। क्योंकि इन पर तो बच्चों ने भी आरोप लगाए थे प्रताड़ना के। बच्चों का जो प्रताड़ना लगाए थे वो कह रही थी कि भड़काए हुए हैं, कि जागृति मैडम मेरा ही नाम लेती थी वो। और अभी बच्चे गुमे थे, 3 बच्चे गुमे थे, उसमें भी वो मेरा ही नाम ले रही थी कि मैंने ही गुमाया है और बच्चों को बहुत गंदे तरीके से बात करती है वो। तो क्या उसको हुआ था? कल मेरे साथ अविनाश रानी मैडम लड़ाई कर रही थी बहुत, मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी और बाहर कर रही थी और उसने लेडीज़ गार्ड लगाया था, वो मेरे से मारपीट कर रही थी। वजह कहाँ से मिला आपको? जब उसने मेरे को धक्के मार के मेरी गाड़ी और मुझे बाहर फेंका, अविनाश रानी मैडम ने फेंकवाया, तो मैंने बाहर जाके पी लिया दुकान से खरीद के बाहर से। आपका नाम? क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन कई बार गई थी, आज़ाद थाने भी गई थी, तो आज़ाद थाने में विनोद पाठक जी हैं जो कि मुझे बार बार चाय पिला के भगा देते थे। वो उन्हीं का पक्ष रखते थे, अविनाश रानी मैडम का। मैं थाने भी गई, कल भी मैं थाने गई थी, परसों भी गई थी, मैं डेली जा रही, 7 जनवरी को गई थी, तब से मैं डेली थाने जाती हूँ। रामपुर थाने भी गई थी, गोरखपुर टीआई साहब ने भी मेरे को भगा दिए थे, एसपी साहब के पास भी गई थी, उन्होंने मेरी नहीं सुनवाई की। मैंने बताया हर दिन, रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो प्रूफ सब थे मेरे पास, लेकिन वो कह रहे थे जांच चल रही, जांच चल रही। विनोद पाठक जी जो कि आते थे जांच करने और मैडम की जांच ना करके वो मेरी जांच करते थे कि मैं कैसी हूँ, और उन्हीं के पास बैठते थे, अविनाश रानी मैडम के पास, उन्हीं के पास बैठ के उन्हीं से पूछते थे ये कैसा है, वह क्या कैसा है, नाश्ता करे और चले जाते। तो दिन भर बैठते थे सिर्फ रानी मैडम के पास और रानी मैडम के ऑफिस में ही बैठते थे। अभिषेक शुक्ला बैठता था और रानी मैडम बैठती थी, और किसी भी बच्चे को मेरे बारे में बोलते थे कि जागृति मैडम के बारे में गलत लिखो, तो शुक्ला, यश शुक्ला लिखवाते थे और रानी मैडम लिखवाती थी। और 2 दिन से शिखा शर्मा प्रिंसिपल जो बना के गई थी, दिल्ली गई थी मैडम, दिल्ली से फ़ोन करती थी मेरे लिए, मेरे को ताका झांकी में लगा दी थी, जो कि शिखा शर्मा मेरे को नोटिस, बार बार हाथ में नोटिस, हर बात के लिए मेरे को नोटिस दे रही थी। शिखा शर्मा बोल रही थी कि मैडम ने बोला है, मैं बाहर जाने के लिए बोलती थी, मुझे बाहर जाना है, तो बोले नहीं मैडम ने मना किया है, अभी नहीं जाओगी। मुझे धान धान के रखते थे वो लोग। लगभग कितने दिनों से प्रताड़ित कर रहे हैं?
मेरे को ये पिछले फरवरी से कर रही है मैडम। पहले रूम से निकाला, क्वार्टर से निकाली, फिर मेरे को अपने रूम के सामने रखी। जिस रूम में सामने रखी थी तो वो रूम में मेरे को बार बार आती थी देखने। 24 घंटे मुझे ही देखती रहती थी और मेरे को बाहर जाने के लिए नहीं देती थी। आपका नाम? मेरा नाम जागृति किस इनवाती। पद पर है? मैं एकलव्य विद्यालय में स्टाफ नर्स के पद में। क्या हुआ था आपके साथ में? कल एक दिन पहले मैंने जॉब छोड़ा था 29 तारीख को। तो उसने मेरे रूम में ताला लगा दी थी, लेकिन मेरे को अपना मेरा भी सामान निकालने नहीं दी थी। फिर उसने बोली एक दिन में ही रूम खाली करने के जाना पड़ेगा। तो मैं रूम ढूंढने जा रही थी, डेली जाती थी, और रूम मेरे को मिल गया था। कल मैं खाली करने वाली थी, लेकिन इसने मेन गेट में ताला लगा दी थी। और जो मेरी छोटी बहन रूम के अंदर थी, उसको अमित कुशवाहा के हाथ बाहर से ताला लगा दिया। एक सेक्रेटरी गार्ड बुलवाई थी उन्हें, लेडीज़, और मेरी बहन को अंदर धांध के और बाहर से ताला लॉक कर दी थी और बोलती वहाँ ताला लगा है, तुमको अंदर जाने नहीं देंगे, अपने पेरेंट्स को लाओ, मम्मी को। तब तो मैंने गाड़ी मेन वाले गेट से अंदर कर दिया। जैसे ही मैंने गाड़ी को अंदर किया तो सेक्रेटरी गार्ड थी जो 2 टके की, वो मेरी गाड़ी चाबी छुड़ाकर गाड़ी छुड़ा रही थी। मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। मैंने बोला मैं तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्यों अंदर नहीं जाने देगी? एम्प्लॉय तो हूँ और किसी के पेरेंट्स भी हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है वहीं। उसने मेरे को अंदर नहीं जाने दी और मेरे को मारपीट करने लगी बाहर ही गेट में। जाके दिखा और मेरी गाड़ी ली बाहर फेंक दी उसने, और मेरे से बदतमीजी करने लगी। और अमित कुशवाहा था और 2 और गार्ड थे वहाँ पे, एक लेडीज़ एक जेंट्स, और एक और उसी के साथ आया था वो, और अविनाश रानी मैडम थी। अविनाश रानी मैडम बोल रही थी उसको बाहर उठा के फेंक दो बाहर, और बार बार आ रही थी वो उधर मेरे पास और लड़ाई कर रही थी। वो बोल रही थी तेरे को जो करना है कर ले। और ये इसलिए कर रही थी मेरे को कि जो मैंने FI थाने में जो प्रति दिया था, एप्लीकेशन दिया था, उसको वापस लेने बोल रही थी। मैं वापस नहीं ले रही थी। एक मिनट।